सर मेरा परिचय मैं धर्मेंद्र यादव। मेरे पिताजी सर गैया चराने का काम करते थे। गैया चराते थे, गोबर कचरा भी करते थे, पानी भी भरते थे तथा तो वो काम से मेरे को बहुत नफरत है सर। बहुत ज़्यादा नफरत था। मैं कभी भी जाता था तो मान के चल घर में मेरा लड़ाई झगड़ा हो ही जाता था। इनका 16 साल 17 साल 18 साल जब बंदे मेरे से गाड़ी फाइनेंस कराते थे तो मैं भी सोच के हैरान हो जाता था सर। एक दिन ऐसा भी आएगा कि जैसी गाड़ी घोड़ा चलते वैसे हवाई जहाज भी, जैसे कार गाड़ी घोड़ा चलते वैसे बादलों में चलने लग जाएगा करके वो ड्रीम मेरे को दिखाया हुआ था। नमस्कार वाईटीएम परिवार, स्वागत है आपका सीजन 2 ऑफ वाईटीएम एसएलएसएल सक्सेसफुल लेसन्स विद सक्सेसफुल लीडर्स की इस अद्भुत वीडियो सीरीज में, जहां हम आपकी मुलाकात करवाएंगे वाईटीएम के टॉप लीडर्स, डायमंड एंड अबव लीडर्स, जिन लोगों ने कुछ नई से शुरुआत करके कैसे बहुत कुछ प्राप्त किया। तो आइए शुरुआत करते हैं इस शानदार वीडियो सीरीज की। और आज के हमारे खास मेहमान हैं वाईटीएम छत्तीसगढ़ के न्यूली ब्रांड प्लैटिनम लीडर श्री धर्मेंद्र कुमार यादव साहब। धर्मेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इंटरव्यू में। थैंक यू सर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अमेजिंग फीलिंग हो रहा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो धर्मेंद्र सर, आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि ये जो इंटरव्यू है ये आज छत्तीसगढ़ के एक डायरेक्ट सेलिंग एंटरप्रेन्योर जो वाईटीएम के बैनर तले आज पैदा हुए हैं उसे पूरा हिंदुस्तान देखेगा, न केवल वाईटीएम के ही ऑडियंस देखेंगे। सो आज से डायरेक्ट सेलिंग जगत में आप एक बड़े नाम होने वाले हो। कैसा लग रहा है इस बात को सुन के? इस बात को सुन के सर मैं अपने आप को इतना गर्व महसूस कर रहा हूँ। मैं कभी सपने में सोचा था कि खास मेरा भी इंटरव्यू होता, लेकिन वो दिन आपके माध्यम से ही मौका मिला मेरे को इंटरव्यू देने का। चले, बहुत अच्छी बात है धर्मेंद्र सर। सो धर्मेंद्र सर, आज हम चाहेंगे कि आपका शुभ नाम के साथ साथ आप अपनी, कहाँ आपका जन्म हुआ, आपकी शिक्षा दीक्षा और शुरुआती काम आपका क्या रहा, कैसा आपका ज़िंदगी का सफ़र रहा और किस तरह से फिर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तक पहुँचे। तो हम चाहेंगे कि एक सरल भाषा में, एक शॉर्ट में आपका ये भरपूर कवर हो जाए कंप्लीट। सर मेरा परिचय मैं धर्मेंद्र यादव, प्रॉपर सर आरंग के पास मोखला मेरा गांव है, पोस्ट भिलाई, थाना आरंग, डिस्ट्रिक्ट रायपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ सर। और परिवार में 4 भाई हैं, 2 बहन हैं, माँ बाबू जी हैं। और अगर पूरी फैमिली की मैं बात करूँ सर तो हम लोग 17 फैमिली हैं सर। ओके जी, पूरी फैमिली की बात करें तो 17 फैमिली है। 17 परिवार। 17 परिवार तो है। शुरुआती सफ़र कैसा रहा, यानी कि पिताजी क्या करते थे, आपकी शैक्षणिक योग्यता कहाँ तक है? मेरे पिताजी सर गैया चराने का काम करते थे। वहाँ गांव में जितने भी चंद्राकर घर हैं गैया चराते थे, गोबर कचरा भी करते थे, पानी भी भरते थे। उसमें मैं भी सहयोग करता था। तो वो काम से मेरे को बहुत नफरत है सर। बहुत ज़्यादा नफरत था। मैं कभी भी जाता था तो मान के चल घर में मेरा लड़ाई झगड़ा हो ही जाता था। अच्छा। मेरी शैक्षणिक योग्यता सर 12वीं जैसे मैं 12वीं पास आउट हुआ, मैं घर को छोड़ दिया सर। अच्छा, घर छोड़ दिया, यानी कि भाग गया घर से? घर से भाग गया सर। क्या उम्र रही होगी उस समय? उम्र सर मैं 12वीं पास आउट हुआ था सर। और उम्र क्या रही होगी? 18 सर 18। अच्छा, 18 साल की उम्र में आप घर छोड़ दिए, क्या कारण था, क्यों घर छोड़ दिया? रीज़न ये था सर, जो जिस काम को मेरे पिताजी करते थे, गैया चराने का काम, गोबर कचरा पानी भरना और जिस तरीके से लोगों का ताना सुनना, वो बिल्कुल मेरे को पसंद ही नहीं था सर। मैं भी चाहता था कि कुछ अपना ड्रीम हो, अपना सपना हो, उसे मैं यानी कि उस काम को करते वक्त हमें एक हीन भावना, एक छोटापन महसूस होता था और ऐसा लगता था कि मैं कुछ अलग करने के लिए पैदा हुआ हूँ यस सर। और मुझे कुछ बड़ा करना है। यस सर। हालांकि क्या बड़ा करना है ये नहीं पता था, लेकिन मुझे कुछ बड़ा करना है, इस भाव ने आपको घर छुड़वा दिया और आप घर छोड़कर भाग गए। जी सर। और फिर दूसरे दिन घर गए कि नहीं गए? दूसरे दिन मैं घर नहीं गया सर। यहाँ मेरे चाचा जी रायपुर अमलीडी में डेयरी में काम करता था सर। अच्छा। मेरे यहाँ चाचा जी, तो मैं उनके पास भाग के आ गया। तो उन्होंने पूछा कैसे आया करके, तो नहीं मैं ऐसे घूमने आया हूँ करके। तो वहाँ का जो मालिक था, वो मालिक बोले कि भतीजा आपको बच्चा पढ़ा लिखा है, क्यों ना इसको काम में लगाया जाए करके। अच्छा। तो मेरे को काम की ज़रूरत था, नीड था, और वहीं से मेरे को रास्ता मिला सर। तो रास्ता मिला तो बोले काम, तो मैं बोला काम करूँगा मैं पक्का करके। तो काम का मेरे को इंटरव्यू दिलाने आया था। तो वहाँ पर एक जैनी था, तो वो भी काम दिया झंडू बाम, तो वो भी चोकर भूसा तौलने वाला। इस काम से मेरे को नफरत था। सेम उसी प्रोसेस में फिर आ गया मैं, चोकर भूसा तौलने वाला। 1300 रुपये की नौकरी थी सर, और ऐसी मालिक मिला था। दुर्भाग्य से वैसा मालिक दुश्मन के दुश्मन को ना मिले। मतलब मेरे दोस्त लोग का फ़ोन कॉल आता था उस समय, मतलब मोबाइल था तो फ़ोन कॉल आता था तो उठाने नहीं देता था। और मेरी जो फैमिली सीढ़ी में चढ़ता था तो फैमिली को सीधा भगा देता था। इस टाइम में नॉट अलाउ, इस टाइम में अभी किसी को काम मतलब काम, काम कोई मतलब समझो। काम, ये जैनी था, मतलब काम मतलब काम, कोई अलाउ नहीं फैमिली से। यानी कि देखिए, धर्मेंद्र सर कह रहे हैं कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, क्योंकि धर्मेंद्र सर कुछ बड़ा करना चाहते थे और घर में जो काम उनका होता था, जिस घर में वो पैदा हुए थे,
तो गरीब का घर था और जो इनकी जाति है, यादव जाति की है, तो सीधी-सी बात है ना, गाय चराएँगे और कुछ चीज़ करेंगे। लेकिन मन में एक जिज्ञासा था कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ और वो घर से भाग गए। तो जहाँ चाह है वहाँ राह, इनको काम भी मिल गया। लेकिन देखिए कहते हैं ना, कभी-कभी नियति परीक्षा बहुत लेती है। जब आप कुछ बनना है सोचते हैं ना, तो नियति पूरी तैयारी करती है। आपको ऐसे रास्तों के माध्यम से लेके जाती है जहाँ पे आपको सोचोगे कि यार ये क्या ज़िंदगी है। लेकिन नियति क्या है, उस सब कुछ हमारे ज़िंदगी में लिखा होता है कि कौन कहाँ पे आपको मदद करेगा, कौन कहाँ पे आपको सताएगा, कौन कहाँ पे आपको परेशान करेगा। और इन सब चीज़ से गुजर कर जो आपके अंदर एक प्रोडक्ट निर्माण होगा, आप जो बनोगे, वही जो आप बनना चाहते हो, जो आपके अंदर महत्वाकांक्षा है, उसके लिए वही होना बहुत ज़रूरी होती है। तो धर्मेंद्र सर, हम जानना चाहेंगे कि फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग तक, डायरेक्ट सेलिंग तक कैसे पहुंचे? डायरेक्ट सेलिंग में सर मैं पहले गैया चराने मतलब चोकर को से तौलने का काम करता था। तो उसी बीच में पेपर का एड पढ़ा था वंदना बजाज में। वंदना बजाज में जब एड में पढ़ा तो वहाँ पर प्लेटिनम और डिस्कवर की गाड़ी बिकती थी सर। अच्छा, तो हाँ। मैंने तेलीवाला में जब एड दिलाया तो मेरा प्रमोशन सर मंदिर असोद में एज ए सेल्स मैनेजर के रूप में वहाँ मेरा प्रमोशन हुआ। अरे वाह, क्या बात तो है! यानी मैं काम बहुत अच्छा था लग रहा है आपका सेल्स। हाँ, सेल्स का काम मेरा बहुत अच्छा था, मैनेजर था वहाँ पर। हुँ, हुँ। जब वहाँ के छोटे-छोटे बंदे जिनका 16 साल, 17 साल, 18 साल जब बंदे मेरे से गाड़ी फाइनेंस कराते थे, तो मैं भी सोच के हैरान हो जाता था सर। और वो भी गाँव के बंदे हैं, छोटे-छोटे बंदे, कोई डिस्कवर, कोई प्लेटिनम, कोई डिस्कवर, कोई प्लेटिनम, ऐसा कंटिन्यू गाड़ी। उस महीने का मेरा सेल्स था 16 गाड़ी मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। तो मेरे जो मैनेजर मतलब एमडी है, कंपनी का मालिक है, वो भी मेरे को आके पूछा, यार इतनी गाड़ी कैसे सेल आउट आपने किया करके। तब मैंने उस बंदे को सेकंड दिन बुलाया कि सर ये जो आप लोग काम करते हो वो कौन सा काम है करके। तो पूरी डिटेल जब बताया, सर नेटवर्क मार्केटिंग है, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाओगे, ऐसा करोगे तो ये मतलब ऐसा हो जाएगा करके। जब वो ड्रीम और सपने बताए साहब, एक दिन ऐसा भी आएगा कि जैसी गाड़ी घोड़ा चलते वैसे हवाई जहाज भी, जैसे कार गाड़ी घोड़ा चलते वैसे बादलों में चलने लग जाएगा करके वो ड्रीम मेरे को दिखाया हुआ था। क्या बात है, बहुत शानदार। यानी कि सोच सकते हो आप कि किस तरीके से नियति हमारा साथ देती है कि न्यूज़पेपर में धर्मेंद्र सर ने देखा, वहाँ जॉब लगा। अब जब जॉब लगा तो टू व्हीलर फाइनेंस करते थे और जो टू व्हीलर्स खरीदने वाले थे वो नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ लोग रहे। और वहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग का एक ड्रीम, जो यानी कि जो घर छोड़ने से पहले धर्मेंद्र सर ने एक सपना देखा था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, और वो बड़ा कहाँ से हो सकता था? वो डायरेक्ट सेलिंग से हो सकता था और नेटवर्क मार्केटिंग से हो सकता था। तो देखिए, पहले प्लेटिना बेचे और आज प्लेटिनम बन गए। तो प्लेटिनम बनने के लिए प्लेटिना बेचने जाना था, वहीं से इनको डायरेक्ट सेलिंग की एक सही डायरेक्शन मिलनी थी। सो आपकी वाईटीएम से पहले कितनी कंपनी में जर्नी रही और सबसे पहले आप कब नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत की? वाई टीम से आने से पहले सर मेरी 4 कंपनी की जर्नी रहा। अच्छा, और 4 कंपनी जर्नी रहा। और वाई टीम से आने से पहले मेरी यानी कि कब शुरुआत की है डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत पहली तो कब? सर 2008 में। क्या बात है, 2008? 2008 मतलब 16 साल हो गए धर्मेंद्र सर। यस सर। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, इतने अनुभवी लोग अपने अनुभव को, अपने संघर्ष को, और साथ ही साथ ये बता रहे हैं आपको आकर एक मंच में कि अनुभव और संघर्ष के बाद ही मिलता है उपलब्धि, अचीवमेंट। आज वो अचीवमेंट की कुर्सी है। आज धर्मेंद्र सर जिस कुर्सी में बैठे हैं, ये कुर्सी अचीवमेंट की है कि वाईटीएम तो वैसे 5 लाख से भी ज्यादा का परिवार है, लेकिन ये जो कुर्सी है ये अचीवमेंट वालों के लिए बनाई गई है। मेरे दोस्त, अगर आप भी संघर्ष कर रहे हैं तो बिंदास रहिए। ये संघर्ष के दिन लगते जाएंगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल होते जाएंगे और ये अनुभव का नाम हो जाएगा। और उसके बाद एक दिन आप भी डायमंड से अबो जब कोई भी रैंक क्वालिफाई करेंगे तो ये कुर्सी आपके नाम होगा। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब आप बताइए अपनी सफलता की कहानी अपनी जुबानी। चलिए आइए इस रोमांचित करने वाले इंटरव्यू में धर्मेंद्र सर से फिर से जुड़ते हैं। तो धर्मेंद्र सर, 2008 में आपने जर्नी शुरुआत किया, यस सर। तो वाईटीएम कब शुरुआत किया आपने? वाई टीम में सर एक ऐसी पर्सनालिटी है, एक शख्सियत है जिन्होंने मेरे को आपके बारे में डिस्कस किया कि यादव सर ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हो और आप कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग के हो, आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिला हूँ, शायद ऐसे उससे मिलने के बाद मेरे को नहीं लगता कि आप जॉब करोगे करके। तो मैंने बोला चलो यार, मैं अनबनी ढंग से आया था क्योंकि ना नफरत हो गया, क्योंकि पहले 3-4 कंपनियों का अनुभव फिर नफरत हो सही नहीं गया रहा। और मैं कभी भी डायरेक्ट सेलिंग को अब नहीं करूंगा करके मैंने डिसीजन ले लिया था। ऐसा क्यों, कि कहीं ऐसा होता था क्या कि जैसे ही आपका बड़ा अचीवमेंट होता था कंपनी में कुछ हो जाता था? सर मैं रियली मैं कंपनी में डायमंड बनने वाला था। एक छोटी सी न्यूज ने, उस न्यूज ने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया था। 35 लाख डिस्ट्रीब्यूटर को एक छोटी सी न्यूज ने पूरा क्रैश करके रख दिया था। तो उस दिन मेरे को समझ आया कि कंपनी का नियत इंपॉर्टेंट नहीं रखता, कंपनी का एमडी का नियत बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। एक छोटी सी न्यूज में वो चाहता तो सब कुछ हो सकता था सर, लेकिन उसकी नियत ही सही नहीं था
कि मैं इस चीज़ को और ओपन करूँ। यानी कि आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग को गवर्नमेंट ने भी समझा है, तभी तो गवर्नमेंट ने इसकी गाइडलाइन लाई है। यानी कि 2020 से पहले जिस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग होता था, कुछ मजबूत कानून नहीं होने की वजह से कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग की इस मजबूत व्यवस्था में अपनी रोटी सेकने के लिए आ जाते थे, जिसकी वजह से धर्मेंद्र सर जैसे न जाने कितने लोगों की करियर का नुकसान होता था, समय खराब होते थे। लेकिन अब जब आप डायरेक्ट सेलिंग की सरकार भी एक बेहतरीन कानून ला रही है, एक बेहतरीन गाइडलाइन लाई है, तो अगर आप एक सही प्रोडक्ट और सेवा के माध्यम से आप खुद जज कर सकते हैं कि अगर आपको जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि देखो जिसको जल्दी जाना होता है ना वो चले ही जाते हैं, लेकिन अगर आपको धीरे धीरे करना है, यानी कि आपको समझना है कि व्यवसाय क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है, एक व्यवसाय है, और व्यवसाय का बेस प्रोडक्ट एंड सर्विस ही होता है। कुछ लोग कहते होंगे कि ये प्रोडक्ट बेस का जमाना चला गया, तो पहली बात आप समझ लेना, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस का बेस ही प्रोडक्ट एंड सर्विस होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज वाईटीएम को शुरुआत करने से पूर्व धर्मेंद्र सर की जो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति नजरिया था वो सही नहीं था, लेकिन वो नजरिया कैसे सही हुआ वो चलिए आगे चर्चा में जानते हैं। तो धर्मेंद्र सर, नजरिया तो सही था नहीं, क्योंकि पुराना अनुभव आपका कड़वा था, कुछ इनकम किए थे पुराने कंपनियों में, हाँ, कुछ कम किया था सर, इसीलिए कहीं न कहीं थोड़ा-सा लगता इसका था कि ताकत यानी कि ताकत का नेटवर्क का, टीम वर्क का ताकत को से आप परिचित थे और प्रभावित थे कि यार ये है बहुत ताकतवर सिस्टम है नहीं। जी सर, तो धर्मेंद्र सर, कितना इनकम किया होंगे और महीने का बड़ा चेक कितना बन रहा होगा 3.5 लाख रुपए सर वो। टोटल? नहीं, टोटल मैंने ऐसे 15 लाख रुपए इनकम लिया था, लेकिन हाईएस्ट इनकम 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपए लिए थे, बहुत अच्छी अचीवमेंट रही थी। जी। सो वाईटीएम की आप बता रहे थे कि कैसे आप वाईटीएम तक पहुंचे। में मेरा पहुँचना यही हुआ था सर, जिस शख्सियत ने मेरे को यहाँ पर बुलाया, तो फर्स्ट टाइम मैं जब आपसे यहाँ पर मेरे को समता कॉलोनी में मुलाकात कराया है, तो जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा और जब आपकी पर्सनालिटी में देखा सर, और पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस देखा था, और आपका एक मिशन देखा था, और मिशन इज द बिकम द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बाय द ईयर 2020। 2020 ये आपका विजन देख के मैं समझ आ गया था सर, ये व्यक्ति कोई छोटा मोटा नहीं है, ये भगवान का देवदूत है, भेजा हुआ है। अगर इस पर्सनालिटी के साथ, इस शख्सियत के साथ अगर हाथ थाम लेते हैं तो आने वाले लाइफ में, हमारी भी लाइफ में कहीं ट्रांसफॉर्म होगा करके मैं सर आपके साथ ज्वाइन किया। मतलब आपको पहले समझा, उसके बाद मेरे सहपाठी भाई थे, मुकुंद चतुर्वेदी सर, भूपेन्द्र चंद्राकर, और तमाम 2-3 मैडम थे, सबको ला के, दिलीप साहू सर, सबको ला के फिर हमने प्लान को समझा, और प्लान के समझ के साथ सर आपके साथ सेम डे मैंने नौकरी छोड़ने का डिसीजन लिया सर। अरे वाह, कि वो कॉन्फिडेंस कोई नहीं दे सकता सर, वो कॉन्फिडेंस आप ही थे जो मेरे को टाटा मोटर्स में 55,000 की नौकरी को, अगर किसी एक प्लान और आपकी कॉन्फिडेंस और ताकत से मैंने सेम डे अपनी नौकरी को रिजाइन कर दिया सर, और नौकरी का रिजाइन लेटर आज भी एक्सेप्ट नहीं हुआ है सर। क्या बात है। देखिए, सोचिए कि एक इंसान का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बिजनेस में हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कितना है। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि हम कंपनी की प्रोफाइल बहुत जरूरी है, लेकिन लोग जुड़ेंगे वो आपके ही होंगे, वो आपके पहचान के होंगे, कहीं ना कहीं आपको अच्छे से भली बात जानते होंगे, इसलिए आपकी प्रोफाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस में वही व्यक्ति ज़्यादा पैसा बनाता है, ज़्यादा सफलता को हासिल करता है, जो खुद की प्रोफाइल को स्वच्छ करने में, जो खुद की प्रोफाइल को बड़ा करने में और खुद की प्रोफाइल को प्रभावशील बनाने में मेहनत करता है। इसलिए कंपनी की प्रोफाइल अगर बड़ी और अच्छी मिल गई है तो कोशिश करिए आप अपनी प्रोफाइल को भी ठीक करने का, क्योंकि उस समय वाईटीएम की प्रोफाइल बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन धर्मेंद्र सर इसलिए कॉन्फिडेंट हो गए क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। तो धर्मेंद्र सर, कौन सा वर्ष था जब आप वाईटीएम शुरुआत किए? सर 30 नवंबर 2015 को मैंने कंपनी का स्टार्टअप किया था, और स्टार्टअप करने से पहले मैं वो अपने गुरुदेव, जिनके माध्यम से, जिनकी कॉन्फिडेंस लेवल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, कोई पर्सनालिटी कोई और नहीं है सर, मेरे सामने ही बैठा है, तो मैं एक बार सर का प्रणाम करना थैंक यू चाहता सो हूँ, मच, जो आज आपकी वजह से थैंक यू सो मच धर्मेंद्र सर। चीज अचीव किया है। तो अचीवमेंट की बात आई है तो चलिए अचीवमेंट आज जग जाहिर कर ही देते हैं। सो कैसा रहा वाईटीएम में, कब शुरुआत किए, पहला चेक क्या था, और आज वर्तमान महीने तक आपकी क्या अचीवमेंट मेरा है? पहला चेक था सर, आज भी मेरे को याद है, मैं जब फर्स्ट शुरुआत कब किए हम? 30 नवंबर 2015 से। क्या बात है, डे 1 से धर्मेंद्र सर कंपनी के साथ है, यानी कि कंपनी की नींव है, कंपनी की बुनियाद है, और ये हमारा गौरव है कि हमारी नींव, हमारी बुनियाद सदैव हमारे साथ है। जी धर्मेंद्र सर। तो मेरा पहला चेक था सर 5400 रुपये का, अच्छा। और हाईएस्ट चेक है सर मेरा 33 लाख रुपया का सर, ये एक महीने का चेक है? सिंगल मंथ का सर, सिंगल मंथ का। ये कौन से महीने का चेक है? ये इसी महीने का सर। अगस्त। आप जहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं इसी महीने का। तो आज ये इंटरव्यू हो रहा है अगस्त महीने में, और अभी तक धर्मेंद्र सर का चेक जो है 33 लाख रुपए इस महीने का हो चुका है। सोच कर देखिए
कि कोई ऐसा व्यवसाय है जिसमें महज 7-8 साल आप काम कर रहे हो और महीने की 30 लाख रुपए की इनकम में आप पहुंच सकते हैं। ये पावर अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत इसका नहीं है, ये पावर है नेटवर्क की, ये पावर है इस बिजनेस व्यवस्था की। क्योंकि जब टाइम मल्टीप्लाई होता है, जब हजारों लाखों लोगों का नेटवर्क बनता है, तब जाके हमारा नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स बढ़ जाता है। हमको पता ही नहीं चलता कि कब हम 5,000 से 30 लाख 33 लाख रुपए में आ जाते हैं। क्या नेटवर्क साइज होगी धर्मेंद्र सर? अभी नेटवर्क साइट सर मेरा अभी 32,000 है सर। 32,000 का नेटवर्क है। और कौन कौन से स्टेट में आपका बिजनेस है? स्टेट सर मेरा है आपका बिहार में है, झारखंड में है, रांची में है, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है। ऐसे तमाम अगर बोलूँ तो ऐसा छोटा-छोटा नेटवर्क सर मेरा 15 स्टेट से ज़्यादा क्या बात है, स्टेट क्या से ज़्यादा है सर। तो कैसा लगता है, यानी कि एक आम आदमी जो कभी घर छोड़ के भाग गया था, आज वो 10 से 15 राज्यों में अपना बिजनेस फैला चुका है, कैसा महसूस होता है? मैं सर अपने आप को इतना अमेजिंग फील करता हूँ। देखिए कोई भी नेट मतलब आज गवर्नमेंट जॉब में अगर व्यक्ति 62 या रिटायरमेंट होता है तब जाके उसको 25 लाख 30 लाख 40 लाख तक मिलता है। लेकिन आज मेरे को इसलिए प्राउड फीलिंग होता है कि आज मैं बेड रेस्ट रहते हुए भी मैं इस अचीवमेंट को, जो व्यक्ति 62 या रिटायरमेंट में अचीवमेंट करता है, वो चीज़ें सर मैंने मात्र ओनली फॉर इतने कम समय में अचीवमेंट करके अपने आप को प्राउड फीलिंग लगता है सर। बेड रेस्ट का कहना ऐसा है कि धर्मेंद्र सर पिछले 6-7 महीने से लगातार अस्वस्थ चल रहे हैं और डॉक्टर ने उसे हाईली रिकमेंड किया है कि आप बेड रेस्ट पे रहिए। लेकिन सोच कर देखिए कि बेड रेस्ट में रहकर इनके जीवन में एक इतनी बड़ी उपलब्धि आती है कि महीने का 33 लाख रुपए। और यही कमाल है नेटवर्क का, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, कोई भी आपका बिजनेस, सबसे बड़ी संपत्ति वही है। हम कभी कभी अपनी जमीन जायदाद, अपने हीरे जवाहरात को अपनी संपत्ति समझ बैठते हैं और वो जमीन जायदाद को मेंटेनेंस करने के लिए भी पैसा लगता है, जहां से हमारे जेब से पैसा जाता है, ना कि उस जमीन जायदाद से हमें जेब में पैसा आ रहा है। और अगर आ भी रहा है तो ना के बराबर। लेकिन बिजनेस एक बार अगर सेट हो गया तो ये हर महीने हर हफ्ते आपको पैसा देता है। असल संपत्ति तो आपका बिजनेस ही होता है। सो धर्मेंद्र सर, आज कुछ नहीं से बहुत कुछ तक आप पहुंच गए हैं और हमें भी बहुत गर्व है कि इतनी बेहतरीन प्रतिभा, इतनी बेहतरीन योग्यता आज YTM के माध्यम से तराशी गई है और आपने भी अपने तमाम संघर्षों का परिणाम YTM के बैनर तले लिया है। तो धर्मेंद्र सर, हम जानना चाहेंगे कि YTM में अभी तक की आपकी कुल इनकम, टोटल इनकम कितनी हो चुकी है? टोटल इनकम सर 4 करोड़ 25 लाख रुपए। क्या बात है, यानी कि आप समझ सकते हो पिछले 8 साल में 4 करोड़ 25 लाख की कुल इनकम, मतलब 50 लाख रुपए से ज्यादा का पैकेज। सो धर्मेंद्र सर, कुछ और जोड़ना चाहेंगे आप? में सर मैं जोड़ूंगा सर, क्योंकि गांव में सबसे छोटा घर था उस समय जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया था। आज के डेट में सर सबसे बड़ा घर सर अगर बात करूं तो पूरी गांव में जितने भी दाऊ है या कोई भी सर्विस वाला है सर, उसके घर मेरे घर से छोटा है। कम से कम 1 करोड़ का घर बनाया हूँ सर। बहुत बढ़िया। गांव में 1 करोड़ का घर, मतलब समझ सकते हो, होती है ना सपनों वाली चीज। तो आज की डेट में धर्मेंद्र सर ने अपने सपने सारे पूरे कर लिए हैं YTM के साथ, न केवल पैसे कमाए। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र सर, आपने अपनी पूरी सक्सेस जर्नी और स्ट्रगल जर्नी YTM की आज स्पेशल SLSL सीरीज में बताई। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कोई स्ट्रगल स्टोरी है और आप YTM शुरुआत किए जो एक सक्सेस स्टोरी में बदल गई, तो मैं आपके डायमंड बनते ही आपको आमंत्रित करूंगा और ये SLSL सीरीज में आपकी इंटरव्यू लूंगा, जिसको पूरी देश और दुनिया के नेटवर्क मार्केटिंग की जगत के लोग देखेंगे और आपसे वो आंदोलित होंगे कि अगर आप कर सकते हो तो वो भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए एपिसोड में। सभी को धन्यवाद।